तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जुगल। सबसे पहले ये है क्या? ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है कुछ भी जो शादी से यानी मैरिज से जुड़ा हुआ हो। खास तौर पर ये एक हस्बैंड और वाइफ यानी पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर देखिए, दे शेयर्ड मेनी इयर्स ऑफ कॉन्जुगल ब्लिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने शादी के बाद बहुत साल एक साथ खुशी से बिताए। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, कॉन्जुगल ब्लिस, इसका मतलब ही है वैवाहिक आनंद, या जिसे हम इंग्लिश में मैरिड हैप्पीनेस कहते हैं। सिंपल है, राइट? ओके, सो अभी हमने इसको एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा, लेकिन ये वर्ड सिर्फ फीलिंग्स के लिए ही नहीं है। ये कानून में यानी लॉ में भी काफी यूज होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट्स डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्जुगल राइट्स। इसका मतलब होता है वैवाहिक अधिकार। बेसिकली शादी में हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे के प्रति जो लीगल राइट्स होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग सिचुएशन देखते हैं जहां ये वर्ड यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा। द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड अ 2 hour कॉन्जुगल विजिट। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कैदी था उसे अपने पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ से प्राइवेट में मिलने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया गया। तो ये जो कॉन्जुगल विजिट है, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो आमतौर पर प्रिजन्स के कंटेक्स्ट में यूज होता है। आपने शायद ये वर्ड कहीं पढ़ा भी होगा, जैसे बुक्स में या किसी कोर्ट में। लेट्स लुक एट वन। द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ कॉन्जुगल ड्यूटी इज अ सिग्निफिकेंट थीम इन क्लासिक लिटरेचर। यहाँ पर एक और नया फ्रेज है, कॉन्जुगल ड्यूटी। इसका मतलब होता है वैवाहिक कर्तव्य, यानी शादी के अंदर एक दूसरे के लिए जो ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाती हैं। तो ये कोर्ट कह रहा है कि ये जो कॉन्जुगल ड्यूटी का आइडिया है, ये क्लासिक लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम रहा है। ओके, सो अब जब हमें इस वर्ड का मतलब समझ आ गया है, तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग इसके जैसा ही है। तो इसके सिनोनिम्स हैं मैट्रिमोनियल, मैरिटल, नप्चुअल और कनूबियल। बेसिकली इन सब का मतलब शादी से ही रिलेटेड है। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये तो काफी ईजी है, अनमैरिड, सिंगल या नॉन मैरिटल। बिल्कुल साफ है, जिसका मतलब है शादीशुदा ना होना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।